बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आज हम सेकेंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। 1.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप काइंडली वो विज़िट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन गिवन है और दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर आप फंक्शन में 2 पुट करते हैं तो -3 आता है, -1 पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है। ये दो चीज़ें आपको बता दी हैं, आपने ए और बी को फाइंड आउट करना है। ये आपके पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये काम करते कैसे हैं, आप सबसे पहले इस तरफ आएँ ज़रा। आपके पास फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। अब देखें यहाँ पर फंक्शन में x की जगह क्या रिप्लेस किया हुआ है, -1। तो यहाँ पर हम x की जगह -1 लिख देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1 को रिप्लेस कर देंगे। a x की जगह -1 प्लस b x की जगह -1 प्लस 1। -1 का क्यूब क्या होगा, -1, क्योंकि जब भी पावर आपके पास एक और नंबर होगी तो ब्रैकेट में जो नेगेटिव का साइन है वो रिमूव नहीं होगा। -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस माइनस b इंटू 1 b हो जाएगा प्लस 1। अब -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, -a माइनस b। अब आप यहाँ गौर से देखें, आपके पास f-1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0 के। तो आप इसकी जगह 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसकी जगह 0 पुट कर दिया और यहाँ पर भी 0 आ गया। अब यहाँ देखें आप, अब यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, a प्लस b इक्वल टू 0। -1 इसको माइनस कह लें या -1 कह लें, ये माइनस मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, आप इस तरह कह लें या आप इस तरह कहें, पूरी इक्वेशन को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब आप देखें, आपने इसके लिए काम किया है, अब आप इसके लिए काम चेक करें। आप दोबारा फंक्शन लिखें। फंक्शन आपके पास गिवन है f(x) इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। यहाँ गिवन है कि फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो आंसर -3 आएगा। तो हम यही काम करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 पुट करते हैं, -a2 का स्क्वायर प्लस b, x की जगह हम 2 पुट करेंगे प्लस 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब आपके पास 8 होगा, -a2 का स्क्वायर आपके पास 4 है, b मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 2b बन जाएगा प्लस 1। अब देखें फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या आंसर देती है, -3। तो हम यहाँ इसी जगह क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे। अब आप फर्दर देखें, इसको हम सोल्व करते हैं। यह आपके पास 8 और 1 9 हो गया, 4a प्लस 2b इक्वल टू -3 है। फिर देखें +9 है, वहाँ जाकर -9 हो जाएगा, -3 और ये आपके पास -12 बन जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, -4a बच गया प्लस 2b बच गया, माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास 9 गया था, यहाँ +9 था, वहाँ जाकर -9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 और 3 12 हो जाएंगे, साइन बड़ी वैल्यू का होगा और -4a प्लस 2b। अब आप अगर देखते हैं ना, आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सिमल्टेनियसली सोल्व करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। देखिए यहाँ पर a का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट भी 1 है, तो यहाँ पर भी अगर हम कोशिश करते हैं या a या b दोनों में से किसी a का कोफिशिएंट अगर 1 बन जाता है तो हम इजीली इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, -2a प्लस b, यहाँ से मेरे पास 12 है, ये 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, -6। तो -2a प्लस b किसके बराबर आ जाएगा, -6 के। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें।
अब आप इस तरह करें, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आप ए और बी की वैल्यूज़ को निकालें। मैं इस तरह करता हूँ, मैं सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से सेकंड इक्वेशन में से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर साइन क्या थे, पॉजिटिव थे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास -3a हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस -3a हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये -6 आ गया आपके पास। -3 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -6 डिवाइडेड बाई -3 दैट इज़ इक्वल टू +2। अब a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब आपने b की वैल्यू निकालनी है। अब देखें आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है a प्लस बी इक्वल टू 0। अगर आपके पास a 2 के बराबर है तो b किसके बराबर होगा, ये +2 है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरीके से आप b की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये कहता है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन ग्राउंड। आपके पास एक स्टोन है, वो 60 मीटर हाइट से नीचे गिरता है। ये जो आपके पास पूरी लेंथ है ये आपके पास 16 मीटर है। आपके पास स्टोन 60 मीटर से नीचे गिरेगा। द हाइट एच, जो हाइट एच है, आफ्टर x सेकेंड। अब देखिए ना, गिरने के 1 सेकेंड बाद हमने बताना उसकी हाइट क्या होगी, गिरने के 1.5 सेकेंड के बाद क्या हाइट होगी उसकी, 1.7 सेकेंड के बाद क्या हाइट होगी, हमने ये चीज़ चेक करनी है। तो ये काम कैसे चेक कर सकते हैं, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। कहता है द हाइट एच आफ्टर x सेकेंड्स। ठीक है, x कोई वेरिएबल का नाम दे दिया, x1 भी हो सकता है, 1.5 भी और 1.7 भी, इसलिए इसको x का नाम दे दिया। इज़ अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय दिस फंक्शन। आप इस फंक्शन की मदद से हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कहता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ स्टोन व्हेन x इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर x इक्वल टू 1 सेकेंड है तो आप देखें काम कैसे करेंगे। आप जस्ट फंक्शन लिखें एच एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप x की जगह 1 है तो आप यहाँ पर 1 पुट करें, 40 माइनस 10 1 का स्क्वायर। देखें x की जगह 1 पुट कर दिया, x का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर। 40 माइनस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 40 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास हाइट थी किस में गिवन थी, ये आपके पास मीटर में गिवन थी। ठीक है, ये आपके पास हाइट मीटर में गिवन थी। तो एक सेकंड के बाद आपके पास जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास 30 मीटर होगी। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है इसका। आप इसका पार्ट नंबर अब बी देखें। पार्ट नंबर बी में क्या गिवन है कि आपके पास 1.5 सेकंड के बाद इसकी हाइट क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा सेम वही काम करेंगे। आप फंक्शन लिखेंगे इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। या आपने फंक्शन लिखा, x की जगह आपने 1.5 पुट किया, 40 माइनस 10 x की जगह 1.5, x का स्क्वायर है तो 1.5 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 17.5 आ जाएगा। यह आपके पास हाइट है तो ये किस में आएगी, मीटर में आएगी। सिमिलरली अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें भी आप सेम वही प्रोसीजर करेंगे। आप सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे जो कि 40 माइनस 10x स्क्वायर था। यहाँ पर आप x की जगह 1.7 पुट करेंगे, 40 माइनस 10x की जगह 1.7, x का स्क्वायर है तो 1.7 का भी स्क्वायर आ जाएगा और इसका आंसर आपके पास आएगा 11.1। ठीक है, अब ये हाइट है तो ये भी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आपके पास जो हाइट है वो 60 मीटर है। 1 सेकंड के बाद वो किस हाइट पे पहुंचेगा, 1.5 सेकंड के बाद किस हाइट पे पहुंचेगा, 1.7 के बाद किस हाइट पर मौजूद होगा। तो आपने ये चीज़ इस पार्ट 1 में बतानी होगी। पार्ट 2 में आपने ये बताना है कि आपके पास जो स्टोन है वो कब ज़मीन पर गिरेगा। ज़मीन पर गिरने का मतलब है कि भाई जो हाइट थी अब वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ज़मीन पर अगर कोई चीज़ गिरती है तो मतलब कि उसकी जो हाइट होती है वो तो 0 होती है। तो आप इस काम को किस तरीके से करेंगे, आप देखिए फंक्शन आपके पास था एच एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखें, अगर आप हाइट को ही
ज़ीरो कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा 40 माइनस 10x²। ये माइनस 10x² वहाँ जाकर प्लस 10x² हो जाएगा इक्वल टू 40 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड 40/10 क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +-2। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं क्योंकि टाइम है वो तो नेगेटिव में होता ही नहीं है, तो आप -2 नहीं यहाँ लिखेंगे, आप जस्ट यहाँ पर +2 लिख देंगे। ठीक है, ये आपके पास x क्या था, x आपको देता था सेकंड, तो आपने टाइम बताना था। ठीक है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि आपके पास किस टाइम के बाद स्टोन ज़मीन पर गिरेगा, तो आपने बता दिया भाई 2 सेकंड के बाद वो ज़मीन पर गिर जाएगा। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप देखें, आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पैरामीट्रिक फंक्शन की। इसमें क्या होता है कि आपके पास समटाइम एक कर्व होती है, इस कर्व को आप दो फंक्शंस की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर देते हो कि दो फंक्शंस आपके पास गिवन होते हैं, अगर आप उनको प्लॉट करते हो उनकी मदद से आप उस कर्व को डिस्क्राइब कर सकते हो। यही चीज़ लिखी हुई है, कर्व इज़ डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एक्स एंड वाई। आपके पास जो दो वेरिएबल्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वाई वेरिएबल और इंडिपेंडेंट एक्स वेरिएबल दोनों एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होते हैं। उसको आप टी भी कह सकते हैं या थीटा भी कह सकते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को आप कह देते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, क्योंकि एक थर्ड पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा होता है जो कि आपके पास टी होता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं ये किस तरीके से बात होती है। आप यहाँ देखें, आपके पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, या फंक्शन कह लें आप, ये दोनों फंक्शन है। अब इसमें देखें, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल्स एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, एक थर्ड पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी किसकी, पैराबोला की। पैराबोला की एक्चुअल इक्वेशन क्या है, एक्चुअल फंक्शन इसका क्या है, एक्चुअल कर्व किस तरीके से डिस्क्राइब की जाती है मैथमेटिकली, वो है y² = 4ax। ठीक है, और ये दो इसकी क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को यूज़ करके हम ये प्रूफ कर देते हैं कि वाकई ही ये दोनों इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। हमने इन दोनों को यूज़ करके ये चीज़ बनानी है। तो ये काम किस तरीके से करते हैं, आपके पास y = 2at गिवन है, हमने इन दोनों को यूज़ करके ये चीज़ बनानी है। y = 2at गिवन है, अब यहाँ देखिए y² है, तो यहाँ पर तो सिंगल y है, अब हमने इसको y को y² की फॉर्म में लाना है, तो एक ही तरीका है स्केयरिंग बोथ साइड। तो y² = क्या बनेगा 4, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², t का स्क्वायर क्या बन जाएगा t²। अब यहाँ देखें, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर तो x नहीं है, हम यहाँ पर किसी तरीके से x ला सकते हैं, द आंसर इज यस। किस तरीके से ला सकते हैं, हम ये कर देते हैं कि 4 a को ब्रेक कर देते हैं a और a² को मैंने लिख दिया a × a। ठीक है, अब आप देखें a² किसके बराबर है, x के बराबर है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, सिंपली y² = 4a, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे x। तो आप देख रहे हैं इन दोनों को यूज़ करके हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है। तो इस तरीके से साबित हुआ कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स है। ठीक है, एलिप्स आपके पास क्या होता है, आपके पास एक बेस सी इस तरह की शक्ल होती है, इसको आप कहते हो एलिप्स कहते हो। ये इस तरह भी होती है या इस तरह लंबाई में भी होती है। ठीक है, इस तरह करके जो सर्कल होता है वो एलिप्स का ही स्पेशल केस होता है। इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है जो आप एग यूज़ करते हैं वो एलिप्टिकल शेप में होता है, और उसके अलावा जो पैराबोला होता है वो इस शेप का होता है, लाइक इस तरीके से उसका फंक्शन होता है। आप जब इसको ग्राफ करते हैं तो इस तरीके से उसकी इक्वेशन बन रही होती है। तो ये पैराबोला था, और सिमिलरली अगर आपने हाइपरबोला देखना होता है तो हाइपरबोला भी आपके पास इस टाइप का आपके पास बनता है ग्राफ। पूरे 6 चैप्टर में आप कॉनिक सेक्शन में यही चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो भी फिल वक्त आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन को प्रूव करना था, तो आपने बस यहाँ पर इनको सेटिस्फाई करके दिखाना है। यहाँ पर अभी ग्राफिकल इस तरह का कोई सीन नहीं है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपके पास क्या गिवन है, x = a cos θ, y = a sin θ। इन दोनों को यूज़ करके हमने ये चीज़ बनानी है। तो देखें, x = a cos θ लिखा है यहाँ पर, y = a sin θ। अब आप यहाँ देखें x² गिवन है, यहाँ पर y² गिवन है, यहाँ पर सिंगल x है, तो हम क्या करें, यहाँ पर x² ले लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं, ये a² cos² θ बन जाएगा। सिमिलरली ये y² = a² sin² θ बन जाएगा। ये x² / a² है, यहाँ में भी हम बना सकते हैं। तो कैसे बनाए, यहाँ पर हम
एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड, और ये कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सिमिलरली वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बना दिया, किसके बराबर आ गया, साइन बेसिकली आपके पास ये वाई इक्वल टू बी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा, ठीक है, बी साइन थीटा। तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बन जाएगा, ये इक्वल टू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब देखें यहाँ देखें इन दोनों को प्लस किया हुआ है, तो हम भी इसको चाहे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। आप इन दोनों को जब आप आपस में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, लेफ़्ट साइड से ऐड होगी और राइट साइड से ऐड होगी। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ये वाला सा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में ऐड कर दिया, इक्वल का साइन आ गया, और राइट साइड को आप राइट साइड में ऐड कर दें, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1। और ये आपके पास क्वेश्चन प्रूव हो गया, हमने साबित कर दिया कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स ही थी। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा है, आप लिखें x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, और y इक्वल टू ये आपके पास b टैन थीटा होगा, इक्वल टू b टैन थीटा। अब यहाँ पर भी स्क्वायर्स हैं तो आप यहाँ पर भी स्क्वायर्स बना दें, तो ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की फॉर्म है, तो दोबारा आप यही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर ओवर बी मल्टीप्लाई वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड टैन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ देखें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। आप इसे चाहे 1 का नाम दे दें, इसे आप 2 का नाम दे दें, और फिर आप लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखें इस साइड में से ये साइड निकाल लिया है, तो इस साइड में से ये साइड माइनस होगी, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। आपने जो सीक्वेंस है वो ज़हन में रखना है, आपने इसमें से ये वाली इक्वेशन निकालनी है, तो इसका लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा इसमें से निकालेगा और राइट साइड इसमें से माइनस होगी, ठीक है, सीकेंड पहले आएगा और ये बाद में, ये पहले ये बाद में, ये पहले और ये बाद में, इसमें से ये निकाल रहे हैं, तो ये पहले ये बाद में, ये पहले और ये बाद में, ये बात को आप याद रखिएगा, नहीं तो आपके पास साइन का इशू आ जाएगा। फिर आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिटिल बिट प्रॉब्लम हेयर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब यहाँ देखें जो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, आपको याद है किसके बराबर है, ये बराबर था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आपको ये बात याद होगी, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये माइनस टैन स्क्वायर थीटा है, आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के। और ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस किसी हैं, ये आपके पास हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, आप इनको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करें, और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप देखें कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, टेन हाइपरबोलिक एक्स है, और ये आपके पास 6 फार्मूलाज हैं, इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। ये आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये याद होने चाहिए आपको, और एमसीक्यू में भी ये चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। आप इसको गौर से देखें, अब हम इन्हीं को अप्लाई करने जा रहे हैं। देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ये चीज़ इसके बराबर है। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जो कि बराबर है साइन हाइपरबोला 2x, साइन हाइपरबोलिक 2x कह लें आप इसको। ये चीज़ बराबर थी, राइट हैंड साइड लेते हैं तो इस साइन हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोला x, और ये साथ 2 आ गया, हमने राइट हैंड साइड ले लिया इसकी। अब हम क्या करते हैं, जस्ट फॉर्मूलाज पुट करते हैं। साइन हाइपरबोला x आपके पास होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और जो कोस वाला होता है वो आपके पास e की पावर x प्लस e की रेस टू पावर माइनस x
डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब a माइनस बी a प्लस बी, देखें e की पावर x e की पावर x e की पावर माइनस x e की पावर माइनस x, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ से एक 2 बच गया है, तो एक 2 आप यहाँ रखते हैं, ठीक है। देन आप फर्दर देखें, e 2x माइनस x मल्टीप्लाई बाई 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये आपके पास माइनस 2x बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, जो कि आपके पास किसके बराबर है, ये आपके पास बराबर है साइन हाइपरबोलिक 2x, और ये आपके पास क्या है, आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो आपने इस तरीके से ये चीज़ प्रूव कर दी है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ गिवन है कोसेकंड हाइपरबोलिक x इक्वल टू कोट हाइपरबोला स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको करने के ना 2 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका आप देखें कि मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूँ, कोट हाइपरबोला x है, हाइपरबोला स्क्वायर x माइनस 1। अब कोट जो होता है, कोट किसके बराबर होता है आपके पास, जो कोट है वो किसके बराबर होता है, कोट बराबर होता है कोस हाइपरबोला स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोला स्क्वायर x। कोट तो हमेशा कोस ओवर साइन के ओवर की फॉर्म में होता है ना, माइनस 1। अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोला स्क्वायर x कोस हाइपरबोला स्क्वायर x माइनस, अब आपने यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 1 है, जब 1 इसको डिवाइड करेगा तो क्या आंसर आएगा, साइन हाइपरबोला स्क्वायर x ही आ जाएगा। जो आंसर आता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, साइन हाइपरबोला स्क्वायर x। आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास कोस हाइपरबोला स्क्वायर x है माइनस साइन हाइपरबोला स्क्वायर x है, तो ये सारी चीज़ मिलकर पता क्या आंसर देती है, ये आपको आंसर देती है 1। तो ये बच गया 1 ओवर साइन हाइपरबोला स्क्वायर x। अब 1 ओवर साइन क्या होता है आपके पास, कोसेकंड होता है, कोसेकंड हाइपरबोला स्क्वायर x, और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। एक तो तरीकाकार ये है, और एक जैसे हमने पहले किया है हम सेम उसी पैटर्न से कर सकते हैं कि हम राइट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पर कोट हाइपरबोला स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोट हाइपरबोला x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1। अब कोट हाइपरबोला किसके बराबर है, कोस ओवर साइन क्या है, अब कोस ओवर साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, कोस हाइपरबोला x ओवर साइन हाइपरबोला x का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कोस हाइपरबोला x किसके बराबर है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और नीचे वाला हिसाब लिखते हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। इसका अब होल स्क्वायर है, माइनस 1 था तो माइनस 1 साथ लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1। देन आप देखें इसका आप एलसीएम लेते हैं तो ये चीज़ आपके पास फर्दर क्या बन जाएगी, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये होल के स्क्वायर की फॉर्म में है। यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर ओपन करेंगे, अब आप स्क्वायर ओपन करें तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2x बन जाएगा, a स्क्वायर, और b स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस 2x बन जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2, ये आपके पास a आ गया और ये आपके पास b आ गया, ये कर दिया आपने। अब आप इसके लिए काम करेंगे, ये बनेगा e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, और ये आपके पास b आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे देखें, e की पावर x e की पावर माइनस x, बेस सेम पावर ऐड, ठीक है, लाइक e की पावर x है e की पावर माइनस x, बेस सेम पावर ऐड x माइनस x, e की पावर 0 जो कि किसके बराबर होगा, 1 के। अब यहाँ गौर से बात सुनिएगा, ये हिस्सा सारा हो गया
1, ये 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा। e की पावर 2x है, ये माइनस e की पावर 2x है, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा। ये बचा आपके पास 4 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का अब इन दोनों का होल के स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं आप 2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको ये पहले स्क्वायर की फॉर्म में था तो इसको आपने होल के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। और ये चीज़ आपके पास बराबर होती है कोसेकेंट हाइपरबोला x का, इसका स्क्वायर है तो आपने इसका जब स्क्वायर ले लिया और देन आप जब स्क्वायर को अंदर शिफ्ट कर दें तो आपके पास हाइपरबोला स्क्वायर x हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन पूरा कर लेंगे और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। स्टार्ट में शायद आपको प्रॉब्लम हो लेकिन ये मेथड भी बहुत आसान है। आप यहाँ से आप डायरेक्ट इस स्टेप पर भी आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट इस स्टेप पर भी आ सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद है कि कोड किसके बराबर है तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाएँ, ठीक है, 2 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये भी आपके पास क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट पार्ट करेंगे, फर्स्ट मेथड करेंगे या सेकंड मेथड करेंगे, दोनों में से जो सा मर्जी मेथड आप कर सकते हैं, दोनों आपकी चॉइस है। क्लास पार्ट नंबर 3 भी हमने कंप्लीट किया, अभी हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसमें गिवन है कि 1 माइनस tan हाइपरबोला स्क्वायर x दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस, देखिए tan होता है साइन ओवर कोस की फॉर्म में, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पर आ जाएंगे, नहीं तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह भी कर लें, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन समटाइम स्टूडेंट प्रॉब्लम फील करते हैं कि ज़्यादा स्टेप्स हो गए हैं तो उसका कोई इशू नहीं होता। अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे तो आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पर आपके पास एलसीएम है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो आप स्क्वायर ओपन करें a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b है माइनस, अब a स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, a स्क्वायर e2x हो जाएगा, b स्क्वायर e की पावर माइनस 2x हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है, माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें आप e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x, ठीक है, ये हिस्सा इससे कैंसिल आउट, प्लस e की पावर माइनस 2x, देखें ना 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2x और ये माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस, ये हिस्सा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हिस्सा आपके पास क्या बन जाएगा, सेम पहले की तरह ये आपके पास बन जाएगा 1। कैसे बनेगा 1 कि e की पावर x है, e की पावर माइनस x है, बेस सेम पावर ऐड, तो ये e की पावर x माइनस x, ये सारा हिस्सा क्या हो जाएगा x माइनस x 0, e की पावर 0 आ जाएगा जो कि किसके बराबर होता है 1 के। तो ये आपके पास खाली 2 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखा हुआ है, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, होल के स्क्वायर की फॉर्म में, तो 2 ओवर e की पावर x e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपके पास बराबर होती है सीकेंट हाइपरबोला x के, और अब आप इसको देख सकते हैं, ये आपके पास बन गया सीकेंट हाइपरबोला स्क्वायर x, और ये आपके पास क्या है, आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। क्लास क्वेश्चन नंबर 9 समझने से पहले आप ये देखें कि अगर आपके पास एक फंक्शन है f(x), एक फंक्शन है, अगर आप इसमें x की जगह माइनस x पुट कर देते हैं, ठीक है, x की जगह आपने माइनस x पुट कर दिया, अगर आपके पास
एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया तब भी ये फंक्शन वही का वही रहा, कोई चेंज ना आया, तो इस तरह के फंक्शन को हम कह देंगे इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहेंगे? इवन फंक्शन। जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम पहले की तरह ही फंक्शन रहेगा, तो इसका हम इवन फंक्शन कह देंगे। लेकिन अगर हम ये काम करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो दोनों आपस में इक्वल तो होते हैं लेकिन साथ क्या साइन आता है? एक नेगेटिव का साइन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं हम ओड फंक्शन। लेकिन ऐसा फंक्शन जो ना कि इवन हो ना तो ओड हो, तो हम कहते हैं भाई ये ना तो इवन है ना तो ओड है, नाइदर इवन नोर ओड। ये काम लिख देते हैं यहाँ पर, ये चीज़ लिख देते हैं स्टेटमेंट, ये फंक्शन ना तो इवन है ना तो ओड है। अब हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शन इवन है या ओड है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख दो आप रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो आपने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, ठीक है। और देन आप देखें एक्स का क्यूब है तो माइनस एक्स का भी क्यूब आ जाएगा। एक्स की जगह आपने माइनस एक्स पुट कर दिया। देखें जब भी आपके पास ब्रैकेट में नेगेटिव का साइन है, पावर ओड है, तो क्या नेगेटिव का साइन ख़त्म होगा? द आंसर इज़ नो, नेगेटिव का साइन ख़त्म नहीं होगा। प्लस माइनस माइनस, ये माइनस एक्स हो गया। अगर आप इसमें से दोनों के पास माइनस है, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स बन जाएगा। तो आप देखते हैं जो ये वाला हिस्सा है ये क्या था? ये तो दोबारा फंक्शन ही बन गया है। तो आपने देखा ये एफ एक्स है और साथ क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अगर फंक्शन, ये फंक्शन भी है साथ माइनस भी आ रहा है, तो देखें फर्स्ट ये सेकंड कंडीशन नहीं बन गई कि फंक्शन है और साथ माइनस का साइन भी आ रहा है। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी आ सकता है, या इसको आप इस तरह लिख लें या आप इसको इस तरह लिख लें, माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स, बातें दोनों सेम ही है। ठीक है, तो हमें पता लगा, ये कंडीशन से पता लग गया कि ये कौन सा फंक्शन है। ये फंक्शन आपके पास है ओड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? इट्स एन ओड फंक्शन। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है, वो हम लिखते हैं एक्स रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो ये क्या होगा? एफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम स्क्वायर ओपन करते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो बात कुछ और बनेगी, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो बात कुछ और बनेगी। बात किसी भी तरीके से सेम वो चीज़ नहीं बन पा रही। ठीक है, लाइक किसी भी तरीके से अगर हम माइनस कॉमन भी ले लें या कुछ भी कर लें तो बात नहीं बन रही। तो ये फंक्शन क्या होगा? ये ना तो इवन होगा ना तो ओड होगा। अगर आप फिर भी समझना चाहते हैं तो आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर जो बी 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बन गया। इसको आप ओपन करें तो ये बनेगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, आपके पास क्या है? 2 है। तो ये देखिए आपके पास क्या होगा? माइनस एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 4x। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लें तब भी ये चीज़ इसके बराबर नहीं होगी। तो हमें पता लगा ये फंक्शन ना तो नाइदर इवन नोर ओड। ठीक है, नोर एंड ओड फंक्शन। तो इस तरीके से हमने पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है कि फंक्शन जो बराबर है एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बराबर है। क्या करते हैं हम? रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स करते हैं, तो एफ माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह आपने माइनस एक्स पुट कर दिया, ठीक है, और स्क्वायर रूट एक्स की जगह आपने माइनस एक्स पुट कर दिया। एक्स का स्क्वायर है तो माइनस एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5। तो ये चीज़ माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर, देखें पावर ओड है, ओड नहीं इवन है आपके पास, 2 एक इवन नंबर है। जब पावर इवन होगी तो ये नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है आप देखें ये आपके पास दोबारा फंक्शन ही बन गया है और साथ क्या आ रहा है? नेगेटिव का साइन आ रहा है। अगर आपके पास पूरा फंक्शन बन जाए और साथ नेगेटिव का साइन आ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन आपके पास है ओड फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका
क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पार्ट वो कर सकते हैं। अब इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। गिवन आपके पास के फंक्शन f(x) बराबर है x - 1 ओवर x + 1। ठीक है, अब यहाँ देखें आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने रिप्लेस x बाय -x कर दिया। अब f - x इक्वल टू x की जगह -x आ गया, -1 डिवाइडेड बाय x की जगह -x + 1 कर दिया आपने। अब आप देखें अगर आप ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है आपके पास, अगर आप ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये चीज़ प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो x - 1 है, हमें तो +1 चाहिए ही नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। किसी तरीके से यहाँ पर -1 चाहिए और ये चीज़ +1 चाहिए। माइनस कॉमन लेने से काम नहीं हो रहा, तो अगर हम यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास +x हो जाएगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये प्लस है। तो कुछ भी करने से, माइनस कॉमन लेने से ये फंक्शन दोबारा वो नहीं बन रहा। तो इस तरह के फंक्शन को हमने कह देना भाई ना तो ये इवन है, ना तो ये ओड है। तो इस तरीके से हम इसका पार्ट नंबर 4 भी कर लेंगे। पार्ट नंबर 5 भी नहायत आसान है, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन आप सारे देख रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कि तब f(x) बराबर है x⁻² + 6। आपने क्या किया, आपने लिखा रिप्लेस x बाय -x। अब यहाँ देखें आप x की जगह पुट करेंगे -x, x की जगह पुट करेंगे -x, पावर क्या है 2/3 + 6। अब देखें 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब है कि भाई ये 2 है और ये 1/3 साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 2/3 बनेगा, 2 × 1 = 2 डिवाइड में 3 है। अब देखें गौर से कि पावर अगर आपके पास इवन हो तो माइनस का साइन ख़त्म नहीं हो जाता, तो ये बनेगा x² 1/3 साथ वैसे ही आ जाएगा, और देन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x 2/3 + 6। ये तो दोबारा वही फंक्शन बन गया। x को चेंज भी किया हमने तो रिप्लेस भी किया, लेकिन उसके बावजूद दोबारा वही फंक्शन बन गया। तो इस तरह के फंक्शन को हम कह देंगे इवन फंक्शन। तो फाइनली आपने ऐसा एक फंक्शन देख लिया जो कि इवन फंक्शन है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट आपके पास गिवन है f(x) इक्वल टू x³ - x डिवाइडेड बाय x² + 1। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपने रिप्लेस कर दिया, आपने लिखा रिप्लेस x बाय -x, और देन आपने क्या किया, x की जगह -x पुट किया, -x³ -x की जगह -x पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय x की जगह आपने -x पुट कर दिया, होल स्क्वायर + 1। तो देखें जब आपके पास पावर एक ऑड नंबर है तो क्या आंसर आएगा आपके पास आंसर आएगा -x³ माइनस प्लस x हो गया, डिवाइडेड बाय जब नेगेटिव ऊपर पावर इवन है तो नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा, x² + 1। नीचे वाला हिस्सा तो वैसे ही सेम है, ऊपर वाले हिस्से को आप सेम पहले की तरह बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप माइनस कॉमन लेंगे। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x³ -x डिवाइडेड बाय x² + 1। अब दोबारा ये वही फंक्शन बन गया जो आपके पास गिवन था। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि ये फंक्शन जो था किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ f - x के बराबर है। तो ये फंक्शन आपके पास क्या होगा, ओड फंक्शन होगा। तो क्लास इस तरीके से आपकी डेफिनेशंस और क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेफिनेशन के लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, उसमें 1.1 से पीछे जितनी भी थ्योरी है, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं, जो भी बैकग्राउंड है, हर चीज़ मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर दी है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, और इससे पहले जो 4 क्वेश्चन थे 1.1 के, वो भी मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। सो काइंडली आप विज़िट करें और इस वीडियो को, इस चैनल को आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।